हेलो बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 वीडियो लेक्चर आपके हो चुके हैं। 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने बेसिक नॉलेज ली कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। सेकेंड वीडियो लेक्चर्स में हमने आपको जो डिफरेंट टर्म्स हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के वो बताए। पहला था कॉम्प्लेक्स स्फीयर, दूसरा था लिगेंड्स। लिगेंड्स कई तरह के होते हैं। लिगेंड्स का हमने टाइप्स पढ़ा कि लिगेंड्स को क्लासिफाइड किस तरह किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कैटायन और आयनायन, और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी मींस कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स वो सेंटर मेटल एटम से बनाएगा, इसको हम डेंसिटी कहते हैं लिगेंड्स की। डेंसिटी के आधार पर लिगेंड्स को बांटा था हमने मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट पे। हम आज के वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि कुछ लिगेंड्स को हम स्पेशल नेम देते हैं। ये लिगेंड्स के कोई टाइप नहीं है, जो टाइप आप पढ़ चुके हैं उन्हीं में से कुछ स्पेशल नेम दिया जाता है लिगेंड्स को। उन लिगेंड्स के नाम क्या है स्पेशल नेम के बेसिस पर, तो हेडिंग देंगे स्पेशल नेम ऑफ सम लिगेंड्स। स्पेशल नेम ऑफ सम लिगेंड्स। तो इसमें स्पेशल नेम में पहला नाम है, स्पेशल नेम में पहला नाम है, हेडिंग देंगे आप स्पेशल नेम ऑफ सम लिगेंड्स में फर्स्ट हेडिंग देंगे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स। देखिए बाइडेंटेड लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं। देखिए एक हमने बताया था आपको एथिलीन डाइमीन CH2NH2, ये था एथिलीन डाइमीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम EN लिखते थे, एथिलीन डाइमीन। दूसरा ऑक्सीडेट था COO-, ये ऑक्सीडेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते थे OX। एक ग्लाइसिनेट था GLY, जिसे लिखते थे हम GLY। ये क्या था NH2CH2COO-, ये ग्लाइसिनेट था। देखिए अगर डोनर साइड दोनों सेम है, देखिए यहां पे दोनों नाइट्रोजन सेम साइड है, डोनर साइड, यहां पे ऑक्सीजन डोनर साइड होंगी। अगर कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप डोनर साइड सेम है तो उसे कहेंगे सिमेट्रिकल लिगेंड्स। देखिए सिमेट्रिकल लिगेंड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। सिमेट्रिकल लिगेंड्स को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप यहां पे एक साइड में नाइट्रोजन है और दूसरे साइड में ऑक्सीजन है। ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है। बाइडेंटेड लिगेंड्स में इन दोनों में देखिए कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप डोनर साइड सेम है, दोनों में नाइट्रोजन डोनर है। इसमें दोनों में इसमें क्या है ऑक्सीजन डोनर है, लेकिन इसमें क्या है एक में नाइट्रोजन डोनर है, दूसरे में ऑक्सीजन डोनर है। तो ये सेम, अगर कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप सेम होगा तो उसे कहेंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स, और अगर कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप डिफरेंट होगा तो उसे कहेंगे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो हेडिंग देंगे, पहले सिमेट्रिकल में लिखिएगा, सिमेट्रिकल में लिखिए, पहले लिखिए बाइडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड्स may also be classified on the basis of symmetrical and unsymmetrical.
Bidentate ligands may also be classified on the basis of symmetrical and unsymmetrical. इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the bidentate ligands having same coordinating group are known as symmetrical bidentate ligands. अगर क्वाड्रेटिक ग्रुप सेम होगा तो उसे कहेंगे सिमेट्रिकल. इसके एग्जाम्पल हैं एथिलीन डाइएमीन, शॉर्ट फॉर्म में EN, और ऑक्सलेट इसके एग्जाम्पल. ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए. आगे next, when the coordinating group are different, तो उसे कहेंगे अनसिमेट्रिकल. उसका एग्जाम्पल है GLY, NH2CH2COO-. इसे कहेंगे अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स. ठीक है. नेक्स्ट टाइप है नंबर सेकेंड, एम्बिडेंटेड. लिगेंड्स. ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? देखिए, कुछ लिगेंड्स हमने आपको लिखवाए थे, जैसे कि लिखवाया था CN, इसे साइलो कहते हैं. CN-NC. एक और लिखवाया था मैंने आपको SCN-NCS, ये लिखवाया था. एक ग्रुप और होता है NO2 ग्रुप होता है. अभी हम इनके लिगेंड्स के नेम हम आपको IUPAC में बताएंगे. अभी समझिए, ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, ये थायोसाइनाइड है, ये आइसोथायोसाइनाइड है. ठीक है, ये नाइट्राइड है. लिगेंड्स के नेम हम पढ़ाएंगे आपको IUPAC में. अभी समझिए, देखिए, ऐसे लिगेंड्स जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट हो, यानी कि ऐसे एटम प्रेजेंट हो जो कैपेबल हो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए. जैसे साइनाइड में कार्बन भी कैपेबल है और नाइट्रोजन भी कैपेबल है. यहां नाइट्रोजन भी दोनों कैपेबल हैं. तो कभी ये साइनाइड के थ्रू जुड़ेगा, कभी ये नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा. या ऐसे समझिए कि कोई बैट्समैन है, वो सीधे हाथ से और उल्टे हाथ दोनों से बैटिंग कर सकता है. कोई बैट्समैन ऐसा है जो सीधे हाथ से और उल्टे हाथ से दोनों बैटिंग करने में कैपेबल है, लेकिन वो किसी एक टाइम पर एक ही साइड से बैटिंग करता है. किसी एक टाइम पर एक ही टाइप से बैटिंग कर सकता है. तो उसी कैरेक्टर को कहते हैं एम्बिडेंटेड कैरेक्टर. ठीक है. अगर ये कार्बन के थ्रू जुड़ेगा, तो इसे कहेंगे साइनाइड. और अगर नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा तो इसे कहेंगे आइसोसाइनाइड. अगर ये सल्फर के थ्रू जुड़ेगा तो इसे कहेंगे थायोसाइनाइड.
थायोसाइनाइड, और सल्फर के थ्रू जुड़ेगा तो इसे कहेंगे एस, थायोसाइनाइड एस, और इसे कहेंगे आइसोथायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, तो इसे कहेंगे आइसोथायोसाइनाइड। किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, किसे जुड़ा हुआ है, एन, तो आइसोथायोसाइनाइड एन कहेंगे। साइनाइड अगर कार्बन के थ्रू जुड़ेगा तो इसे कहेंगे साइनाइड, नाइट्रोजन के से जुड़ेगा तो इसे कहेंगे आइसोसाइनाइड। थायोसाइनाइड अगर सल्फर से जुड़ेगा तो जुड़ किससे रहा है, सेंटीमीटर एटम से जुड़ेगा, ठीक है, तो इसे कहेंगे एस, और आइसोथायोसाइनाइड एन। नाइट्रोजन कैसे जुड़ेगा, या तो ये नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ सकता है इस तरह से, इस तरह जुड़ेगा, या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के थ्रू भी जुड़ सकता है, ये ऑक्सीजन के थ्रू भी जुड़ सकता है, ठीक है। इसे कहेंगे नाइट्राइटो एन, और इसे कहेंगे नाइट्राइटो ओ, ठीक है। तो इसे ये कैरेक्टर क्या कहलाता है, एम्बिडेंटेड कैरेक्टर। इसकी शॉर्ट लीजिए, थ्योरी कुछ लिखवा देते हैं हम। थ्योरी में लिखिए, ligands which can have more than one donor site but only one donor site can used at one time, एक टाइम में एक ही डोनर साइट यूज करे उसे कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। अब अगर मान लीजिए ये मेटल एटम है, इससे अगर नाइट्रोजन नाइट्राइटो NO2 अगर जुड़ता है, अगर ये N के थ्रू जुड़ रहा है, इस तरह जुड़ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, नाइट्राइटो N। और अगर यही लिगेंड्स ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, इस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो इसे कहेंगे नाइट्राइटो N, इसे कहेंगे नाइट्राइटो O। इस तरह का एग्जाम्पल है, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड है फ्लेक्सीडेंटेट। फ्लेक्सीडेंटेट नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अपनी डेंटिसिटी में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देखिए हम इस हेडिंग को 3 एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ये है, तीसरा एग्जाम्पल है ये 3 एग्जाम्पल। आपको पता है कि जो EDTA होता है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, जो EDTA होता है वो हेक्साडेंटेड लिगेंड्स है। लास्ट वीडियो लेक्चर में
हमने इसको डिस्कस किया है। अगर जिसने नहीं देखा है वो सेकेंड वीडियो पे जाए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेकेंड वीडियो पे जाए, वहां पे मैंने डिस्कस किया है। EDTA जो होता है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। अब एक बात याद रखिए कि क्रोमियम 6 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर, क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं हो सकती। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जब हम डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे कि किसकी कोऑर्डिनेशन, हम आपको लिखवा देंगे नोट्स में कि किसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, कौन से आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकती है। यहां पे इतना समझिए कि क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं हो सकती। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड बनाता है मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। तो यहां पर क्रोमियम EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ये अपने 6 डोनर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसको ट्रांसफर कर देगा? क्रोमियम को ट्रांसफर कर देगा। तो यहां पर तो ये हेक्साडेंटेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? यहां पर ये हेक्साडेंटेट की तरह काम कर रहा है। लेकिन बच्चों अब यहां पे देखिए, क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब एक OH आ गया। OH क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड से। तो मोनोडेंटेट से इसका एक पूरा हो गया। अब इसको कितने और चाहिए? 5 और चाहिए। एक तो मोनोडेंटेट ने दे दिया, अब बचे कितने इसको? क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि ये 6 ही बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड तो ये OH से बना लेगा। अब बचे कितने? 5 किससे बनाएगा? इससे बनाएगा। यहां पर 6 बॉन्ड क्रोमियम EDTA से बना रहा था, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर एक बॉन्ड बनाया उसने OH के साथ, अब 5 बॉन्ड किससे बनाएगा? इसके साथ बनाएगा। तो यहां पर EDTA काम करेगा हेक्साडेंटेट का, यहां पे काम करेगा पेंटाडेंटेट का। और यहां पे देखिए, यहां पे 2 OH आ गए। 2 OH आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? क्रोमियम 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इसके साथ बना लेगा। अब इसको जरूरत कितने की है? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, वो किससे बनाएगा? EDTA के साथ बनाएगा। तो यहां पर EDTA काम कर रहा है हेक्साडेंटेट का, यहां पे काम कर रहा है पेंटाडेंटेट का, और यहां पे काम कर रहा है टेट्राडेंटेट का। ठीक है, लिख लीजिए। यहां पर EDTA काम कर रहा है हेक्साडेंटेट का, हेक्साडेंटेट, यहां पे काम कर रहा है EDTA पेंटाडेंटेट का, और यहां पे काम कर रहा है टेट्राडेंटेट का। तो लिगेंड्स की इसी फ्लेक्सिबिलिटी को, इसी डेंटिसिटी की फ्लेक्सिबिलिटी को क्या कहते हैं? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, फ्लेक्सीडेंटेट कैरेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थ्योरी लिखवाते हैं। हाँ, ए पॉलीडेंटेट लिगेंड्स a polydentate ligands may be not use are its donor site, may be not use its donor site. It is called flexidentate character. मतलब वेरिएबल डेंटिसिटी कि कहीं पे 3 शो कर रहा है डेंटिसिटी, ट्राइडेंटेट काम कर रहा है, कहीं पे पेंटाडेंटेट काम कर रहा है, कहीं पे हेक्साडेंटेट काम कर रहा है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, वेरिएबल डेंटिसिटी जो होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? फ्लेक्सीडेंटेट कैरेक्टर ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट मतलब जिसकी डेंटिसिटी 1 से ज्यादा हो। डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, इन सबको क्या कहते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड। जिनकी डेंटिसिटी 1 से ज्यादा हो उन्हें कहते हैं पॉलीडेंटेट कैरेक्टर, पॉलीडेंटेट लिगेंड।
ये हो गया। इसमें एग्जाम्पल वाला डाल लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग देंगे, नंबर 4 होगा। हेडिंग देंगे कीलेट कॉम्प्लेक्स, कीलेट कॉम्प्लेक्स और कीलेशन, कीलेट कॉम्प्लेक्स और कीलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर इंटरवल पे ये हेडिंग पूछी जाती है, कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाती है। तो ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। देखिए ये कीलेट क्या होते हैं। देखिए कीलेट जो है, कीलेट जो वर्ड है ये निकला है ग्रीक वर्ड से। ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड कौन सा ग्रीक वर्ड था? कील, इससे निकला है। इसका मतलब होता है क्ला। क्ला मतलब पंजा, क्ला मतलब होता है पंजा। तो ये कीलेट वर्ड निकला है ग्रीक वर्ड कील से, जिसका मतलब होता है क्ला। ठीक है, क्ला मतलब पंजा। अब देखिए इसको समझते हैं, थोड़ा डीप पे जाके समझते हैं कि अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स किसी मेटल से कंबाइन करता है, अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड किसी मेटल से कैसे कंबाइन करेगा, पहले वो देखिए। अगर एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल हमने दिया है। एक एग्जाम्पल है, अगर ये एग्जाम्पल है CuEn होल ट्वाइस Cl2, ये एग्जाम्पल है, या अभी Cl2 ना लिखिए। एक एग्जाम्पल ये है और दूसरा एग्जाम्पल है PtEn Cl2, ये एग्जाम्पल है। अब इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। ये स्ट्रक्चर, ये एथिलीन डाइएमीन है। EN का मतलब एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन क्या होता है? CH2, ये एथिलीन डाइएमीन है। ठीक है, ये तो बता चुका हूं, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि एथिलीन डाइएमीन ये है। अब ये सेंटर मेटल एटम के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाया है, इसने जो बनाया है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखिए कैसे स्ट्रक्चर होगा। यहां पे 2 EN हैं, एक EN इधर बना लेते हैं, थोड़ा साफ बनाते हैं। देखिए एक ये है एथिलीन डाइएमीन, यहां पे 2 है ना, तो दूसरा एथिलीन डाइएमीन क्या होगा? ये दूसरा एथिलीन डाइएमीन है। सेंटर मेटल एटम कॉपर। अब ये सब डोनर साइड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, डोनेट किया ना। अब देखिए रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन गया ना, एक रिंग ये बनी, एक रिंग ये बनी। ये पहली रिंग है, ये दूसरी रिंग है। तो इस रिंग स्ट्रक्चर को ही कीलेट स्ट्रक्चर कहते हैं। इस रिंग स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं? when a polydentate ligand coordinate with center metal atom, when a polydentate ligand coordinate with center metal atom by its donor site, when a polydentate ligand coordinate with center metal atom by its donor site, so a ring type closed structure is formed. It is known as chelate ring. It is known as metal chelate, and the ligands which participate in the formation of chelate are known as chelating ligands, and the process is known as chelation. When a polydentate ligands coordinate with center metal atoms by its donor side, so a ring type closed structure is obtained, is known as metal chelate. The ligands which participate in the formation of chelate
आर नोन एज किलेटिंग लिगेंड्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज किलेशन। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर। देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये रिंग बन गई। इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाते हैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए इसमें देखिए एथिलीन डाइमीन एक है, तो CH2 CH2 NH2 NH2 और बीच में आएगा आपका PT और ये क्लोरीन, ये मोनोडेंटेट है, ये डोनर साइट, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ। देखिए एक रिंग बनी, इसमें दो थे तो दो रिंग बन रही थी, इसमें एक है तो एक रिंग बन रही है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। और देखिए और बनाता हूं, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। अगर एक कॉम्प्लेक्स ये है, एक कॉम्प्लेक्स ये है, जैसे एक कॉम्प्लेक्स आपसे कह दिया जाए PT, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, PTCl ये डाइइन है। डाइइन मतलब लास्ट लेक्चर बता चुका हूं, डाइइन मतलब क्या होगा, डाई एथाइलिन ट्राइएमीन। डाइइन मतलब क्या था, डाई एथाइलिन ट्राइमीन। पहले उसका स्ट्रक्चर देखता हूं, डाई एथाइलिन ट्राइमीन का स्ट्रक्चर कैसा था, CH2 NH2 NH। ठीक है, यही था स्ट्रक्चर। अब डाइइन प्लेटलेट के साथ कंबाइन किया है, इसके साथ डोनर एलिमेंट कितने, 3 डोनर साइड है, ये 3 नाइट्रोजन डोनर साइड है, 1 क्लोरीन है। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। देखिए CH2, ये CH2, ये CH2, ठीक है, ये इसका दोनों से एक NH जुड़ा हुआ है, या इस तरह से CH2 ठीक है, ये डोनर साइड दोनों की है, NH। ठीक है, और इनसे जुड़ा हुआ है NH2 जुड़ा हुआ। ठीक है, अब प्लेटलम, ये क्लोरीन, ये दोनों साइड, ये रिंग, कितनी रिंग बन गई, 2 रिंग बनी, एक ये रिंग, एक ये, इसे कहेंगे किलेट रिंग। ठीक है, ये किलेट रिंग है। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।